हेलो दोस्तों, श्यामा वॉइस में आपका स्वागत है। यहाँ मिलती हैं आपको बेहद सच्ची और डरावनी कहानियाँ। कहानी शुरू करने से पहले अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो मेरी गलती को सुधार कर अपना फीडबैक अवश्य दें। यह कहानी हरियाणा कॉलेज के 4 दोस्तों की है, जहाँ फोटो कॉन्टेस्ट प्रतियोगिता चल रही थी। उस कॉलेज के स्टूडेंट मीना, सुमित, चंदन और रेनू 4 दोस्तों ने अच्छी फोटो की तलाश में शहर से दूर सुनसान जगह पर बने एक पुराने मॉल में पहुंचते हैं, जो कि एक खंडर में बदल चुका था। पर वो लोग नहीं जानते थे कि जिस जगह पर उन्होंने कदम रखा है वहां हजारों सैकड़ों साल पहले एक हैवान को मंत्रों से बांधकर तहखाने में दफन कर दिया गया था। उसके बाद वह मॉल बंद हो गया था, जिस वजह से सैकड़ों सालों से किसी ने वहां कदम तक नहीं रखा था। तभी मीना कहती है, उफ, कितनी वीरान जगह है और ये खंडर देखने में कितना डरावना लगता है। वर्षों से यहाँ कोई नहीं आया। उस पर रेनू भी कहती है, तुमने सही कहा मीना, यहाँ तो सूखे पत्तों और कोहरे के सिवा कुछ नहीं दिख रहा। मीना बोलती है, मुझे तो अजीब सा डर लग रहा है। सुमित इन लोगों की बात सुनते ही हंसते हुए कहता है, तुम लड़कियों की यही प्रॉब्लम है, हर जगह डरने लगती हो। ऐसी जगह पर ही तो एडवेंचर आता है। मीना डरते हुए बोलती है, एडवेंचर तुम्हें आता होगा, मुझे तो अभी से बहुत डर लग रहा है। देखो यह पुराना मॉल कितना डरावना है। रेनू पूछती है, क्या हम लोग फोटो शूट करने किसी और जगह नहीं जा सकते? सुमित मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें अंदर नहीं जाना है तो तुम बाहर इंतजार करो, नहीं तो अपना मुंह बंद रखो। तभी सुमित कहता है, चलो सब अपने कैमरा और फोन निकालो, अब हम मॉल के अंदर जा रहे हैं। जैसे ही इन दोनों ने मॉल के अंदर कदम रखा, चमगादड़ का एक झुंड आवाज करता हुआ उनके सर के ऊपर से गुजर गया। लड़कियां डर गई और चीख निकलने लगी। सुमित हंसने लगता है कि तुम लोग तो चमगादड़ से भी डर गई। चंदन कहता है, सब लोग जरा संभल कर आगे बढ़ना, कोहरा मॉल के अंदर भी हो रहा है, कहीं किसी को चोट न लग जाए। मीना कहती है, यह खंडर अंदर से कितना अजीब है, सारे रास्ते एक जैसे लग रहे हैं, जैसे कोई भूल भुलैया हो। खंडर में बनी प्राचीन मूर्तियों की फोटो खींचते हुए धीरे धीरे वह लोग आगे बढ़ रहे थे कि तभी सुमित सभी को बुलाता है, सब लोग इधर आओ, इस पत्थर पर कोई मैसेज लिखा है। मीना, तुम्हें तो संस्कृत आती है, क्या लिखा हुआ है इसमें? मीना मैसेज पढ़ती है। यहाँ लिखा है कि 700 साल पहले इस मॉल के तहखाने में एक आदमखोर हैवान को मंत्रों द्वारा कैद किया गया था, जिस वजह से यह मॉल शापित और अपवित्र है। सब चौंक जाते हैं। रेनू डर जाती है और बोलती है, क्या कहा? मुझे तो पहले से ही यह जगह भूतिया लग रही थी। मेरा कहना मानो, सब लोग वापस चलो। रेनू की बात सुनते ही सब डर गए। सुमित सबको रोक लेता है, कोई कहीं नहीं जाएगा। अरे यह सब कहने की बातें हैं। तभी मीना की चीख सबको चौंका देती है। सुमित पूछता है, अरे मीना, क्या हुआ, तुम चीखे क्यों? तभी मीना बोलती है, आह, लगता है मेरे पैर में कुछ चुभ गया और उसके पैर से तो खून बहने लगता है। जिस जगह मीना को चोट लगी थी उस जगह के नीचे एक तहखाना था। मीना के पैर से निकलता खून तहखाने के अंदर टपकने लगा, जिससे सैकड़ों साल से सोया हैवान जाग उठा और देखते ही देखते चारों तरफ पूरा कोहरा भर गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी अचानक तहखाने का दरवाजा खुल गया और 2 भयानक हाथ जख्मी मीना का पैर पकड़कर अंदर खींच लेते हैं और मीना की चीख पूरे मॉल में गूंज जाती है। सुमित सभी से पूछता है, अरे यह मीना कहाँ गई? उसके चीखने की आवाज यहीं से आई थी। सुमित चंदन से कहता है, मुझे लगता है
यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें वापस चलना होगा, पर पहले मीना को ढूंढो। डर की वजह से सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। मीना कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। रेनू बोलती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस पत्थर पर लिखी बात सच हो और यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी हो। सुमित गुस्से में बोलता है, तुम बेवकूफ हो क्या? आज के जमाने में भी भूत प्रेतों की बातें कर रहे हो। यह सब अंधविश्वास की बातें हैं। मीना को ढूंढो, यही कहीं होगी। इससे पहले सुमित और चंदन मीना को ढूंढते, उन्हें रेनू के चीखने की आवाज सुनाई दी। इस बार हैवान ने रेनू को शिकार बनाया। चंदन आवाज की दिशा में दौड़ा। चंदन ने बहुत आवाजें लगाई, रेनू क्या हुआ तुम्हें, किधर हो तुम? हैवान रेनू के बालों को पकड़कर उसे घसीटते हुए तहखाने की तरफ ले गया। चंदन को भागते भागते मॉल के विशाल स्तंभ के पीछे उसे एक आकृति दिखाई दी। चंदन डरते हुए पूछने लगा, रेनू तुम हो वहां पर, जवाब दो। जैसे ही चंदन उसके नजदीक पहुंचा, उसके सामने हैवान खड़ा था। उसका भयानक चेहरा देखकर उसकी रूह कांप गई। इससे पहले चंदन संभल पाता, हैवान ने उसके गले को अपने हाथों से दबोच लिया और उसे वहीं खाने लगा। चंदन की चीख निकल गई। चंदन की चीख सुनकर सुमित भागने लगा। ओह नहीं, यह तो चंदन की चीख थी। आखिर क्या हो रहा है? बाहर जाने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा है। सारे दरवाजे एक जैसे ही नजर आ रहे हैं। एक एक करके वह सब हैवान का निवाला बन चुके थे। सुमित भी भागते भागते थक चुका था, पर उसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था कि तभी वह हैवान सुमित के सामने आ गया। सुमित बहुत डर गया था। सुमित ने देखा उस हैवान की लाल सुर्ख आंखों से जैसे खून बह रहा था और उसके बड़े बड़े दांतों से खून टपक रहा था। सुमित डरते हुए उससे कहने लगा, हैवान दरिंदे कौन है तू? तूने मेरे दोस्तों के साथ क्या किया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हैवान धीरे धीरे कदमों से सुमित की ओर बढ़ने लगा। अपनी तरफ बढ़ते देख सुमित अपने पास पड़े बड़े बड़े पत्थर उठाकर फेंकने लगा, पर उस हैवान पर कोई असर नहीं पड़ा था। अचानक सुमित को तहखाने का रास्ता दिखा और वह नीचे की ओर भागा। तहखाने में पहुंचकर सुमित को तीनों दोस्तों की लाशें दिखाई दी। रोहित तहखाने में एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गया। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। सुमित पूरी तरह डरा हुआ था। हे भगवान, ये हैवान दरिंदा यहाँ भी आ गया, अब मैं क्या करूं? तभी सुमित की नजर तहखाने में बनी दीवार के चित्र पर गई, जिस पर लिखा था कि हैवान की जान इसके दिल पर वार करने से जाएगी। सुमित ने तुरंत अपने आसपास निगाहें दौड़ाई तो उसे एक भाला जैसी बनी नुकीली लकड़ी दिखाई दी। सुमित ने उसे तुरंत उठा लिया। इतने में ही सुमित हैवान पर हमला करने गया तो हैवान ने उसकी गर्दन पकड़कर हवा में उठा लिया। सुमित बहुत कोशिश करते हुए हाथ में पकड़ी लकड़ी से हैवान की आंखें फोड़ दी। हैवान दर्द के मारे छटपटाने लगा। सुमित ने मौका देखकर दूसरी आंख पर भी वार कर दिया। हैवान चीखने लगा। हैवान के चीखने से मॉल की दीवारें हिलने लगी। इससे पहले सुमित हैवान के दिल पर वार करता, हैवान ने सुमित का हाथ पकड़कर उसका हाथ तोड़ दिया। पर सुमित ने हिम्मत नहीं हारी। उसने लकड़ी दूसरे हाथ में पकड़ ली और पूरी ताकत से हैवान के सीने पर वार कर दिया। दोस्तों, हैवान की खौफनाक चीख से पूरे मॉल का कोना कोना कांप उठा। सुमित तेजी से सीढ़ियों पर भागने लगा, मगर ऊपर पहुंचने की लाख कोशिश करने के बाद भी सुमित वही तहखाने में पहुंच जाता है। उसके हाथ से खून निकलकर तहखाने में गिरने लगा। इससे पहले सुमित संभल पाता, सुमित के पीछे से दो हाथ सुमित को पकड़कर खा जाता है। इस तरह सुमित बचाओ बचाओ चीखते चीखते मर जाता है। दोस्तों, आखिरकार सुमित भी हैवान का निवाला बन ही जाता है और उस मॉल में
पहले जैसा सन्नाटा कायम रहता है। दोस्तों, अगर ये स्टोरी पसंद आई तो लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।